हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ प्रियंका है और आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 12:30-1 बजे से। और कल तो मैं इतनी थक गई थी, मैंने शायद से ब्लॉग का एंड भी नहीं लिया, शायद मुझे याद भी नहीं है। एंड आज है दूसरा दिन, बर्थडे का दूसरा दिन। तो यहाँ पर चुटकू है। एंड गाइस ऐसे ब्लॉगिंग करने में ना मुझे तो ओके एंगल समझ आ गया आप मेरे को। ठीक है, मैं दूसरे हाथ से करी थी ये छुटकू। और यहाँ पे मम्मी ने नाश्ता रेडी किया है। तो कल की दाल मखनी एंड पराठा हम लोग खाने वाले हैं। एंड मैं भी खाती हूँ गाइस। पहले तो मैं छुटकू को खिला रही हूँ, फिर देन मैं भी खाऊंगी। और मैं कहाँ बैठती हूँ देखूँ, छुटकू की जिस पलंग पे आजकल तो मैं कहीं पे भी शिफ्ट हो जाती हूँ, कहीं पे भी ऐड हो जाती हूँ, शिफ्ट हो जाती हूँ, एडजस्ट हो जाती हूँ मतलब। तो गाइस सबसे पहले आज सुबह सुबह मेरे यहाँ पे पता नहीं कहाँ से दाना हो गया जो मुझे मच्छर ने काटा। और कैसे हुआ, कल तो नहीं था बट अभी हुआ, अगर दिख रहा होगा तो। गाइस चलो अभी नाश्ता वाश्ता करते हैं, फिर कैसा रहता है आज का दिन मुझे खुद को नहीं पता है, बट देखते हैं क्या होता है। ऐसे बहुत भयंकर थकान भी हो रही है, अति थकान। और ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को बर्थडे का, ये कमेंट करके मुझे इस वाले ब्लॉग में बताना गाइस। तो गाइस ज़रा ये देखो मौसम, मतलब कोई इंसान छुट्टी के दिन कहीं जाना चाहे तो कैसे जाए, इतनी बारिश हो रही है, हद हो गई है। मतलब क्या है ये, व्हाट इज़ दिस। इतनी बारिश में कहीं जा पाऊँगी मैं? मुझे गाड़ी सर्विस के लिए देनी थी, वो भी नहीं हुआ। ये शिवा ने जीन्स डाली थी, उसकी जीन्स वहीं की वहीं रह गई है। कहाँ धोना कुछ हो नहीं पा रहा है क्योंकि बारिश हो रही है। मेरे को ठंडे से और ठंडा नहीं लगाना है। थोड़ी धूप आ रही होती है, थोड़ा गर्मी सी लगती तो फिर को नहाने में थोड़ा सा अच्छा लगता, क्योंकि मुझे सर धोना है ना। तो सर धोने के लिए मुझे थोड़ा सा वेदर भी अच्छा चाहिए होता है, नहीं तो मेरे को ठंडा लग जाएगा। वैसे मेरे हाथ पैर के पैरों से तो बैंड बजेगा ही, लिटरली नीला नीला पड़ जाता है ना जो, वो पड़ रखा है। क्योंकि मैं इतना चलती फिरती हूँ नहीं, और मतलब बहुत रेयर होता है कि मैं एक्टिव रहती हूँ बॉडी से लेकर के, मतलब चलना फिरना करूँ। और इतने दूर डायरेक्ट इतने दूर चले गई, और वो भी हील में। दिमाग दर्द बहुत ज़्यादा हो ना, मैं हील में चले गई थी तो साइड इफेक्ट कुछ तो होने ही थे, बट इट्स ओके, एक दो दिन में ठीक हो जाएगा। वैसे मैंने रात को ही मम्मी से मालिश करवा दी थी, मुझे पता था नेक्स्ट डे मेरे साथ बहुत खतरनाक सीन हो जाएगा, बट अभी थोड़ा सा ठीक है। मतलब वो नीला नीला तो पड़ ही गया है, पर क्या लेट्स सी क्या होता है आगे। चलो अभी तो दिन ऐसा ही चल रहा है फ़िलहाल, ये बारिश बारिश वाला। देखते हैं शाम तक क्या होता है। और गाइस हमें गौरी को देखने भी जाना था हॉस्पिटल, क्योंकि वो हॉस्पिटलाइज हो रखी है बिकॉज उसको हो गया है टाइफाइड या कुछ इन्फेक्शन वगैरह, पता नहीं क्या कुछ बोल रही थी वो। तो उसके लिए भी जाना था, इसीलिए वो बर्थडे पे भी नहीं आ पाई। नहीं तो मेरा बर्थडे हो और गौरी ना हो मेरे बर्थडे पे, ऐसा तो हो नहीं सकता था। बट ऐसा इसीलिए हुआ बिकॉज वो बीमार हो गई है। और तो हमने कल तो हम नहीं जा सकते थे उससे मिलने के लिए, क्योंकि की बर्थडे था तो उस वजह से। और वो कल शाम को ही एडमिट हुई है, और अभी उसका पता भी नहीं कि कितने दिन रहना है, क्या रहना है। आज उसकी रिपोर्ट आएगी या जो भी है, तो या फॉलोअप लेते रहेंगे हम। बट अगर शाम तक थोड़ा मौसम ठीक होता है फिर हम लोग जाएंगे उसको देखने के लिए। जो भी होगा वो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूँगी। तब तक के लिए फालतू की बकवास करूँ मेरी, इससे अच्छा कि मत सुनो, तो मैं जा रही हूँ। तो गाइज़ यहाँ मेरा नाखून थोड़ा सा अजीबोगरीब वाला कट चुका है, ये देखें। मतलब थोड़े से अच्छे होते नहीं है नाखून, की टूट जाते हैं पहले। ये सब होता है मेरे, जब बैगों की स्लिंग लगाती हूँ ना मैं, वो मेरे नाखूनों को बेकार कर देते हैं। क्योंकि स्लिंग लगाते हैं ना तो वो, मतलब स्लिंग डिटैचेबल रहती है ना, तो वो हम बैग के अंदर रख के रखते हैं। और वो कस्टमर को दिखाने के चक्कर में ये मेरे जो भी नेल्स टूटते हैं ना, वो मोस्टली इसीलिए टूटते हैं। ये एक दो बचे हैं, ये वाला भी, लास्ट वाला भी इसीलिए टूट गया था। एंड ये भी। और इसमें ना बाल वाल लगते रहते हैं नहाने धोने के टाइम पे, या मैं कंघी भी करती हूँ तभी भी लग जाते हैं कभी कभी। तो मैं इसको काट दूँगी, दिख ही नहीं रहा है साफ, कैसे दिखाऊँ। हाँ ये देखो, ये जो क्रैक हो रखा ना, ये थोड़ा सा क्रैक हुआ था, और ये ना मांस से क्रैक हो रखा है इधर। ये इधर पूरा मांस है, ये मांस से जा रखा है, इसीलिए तो मैं इसको तोड़ नहीं पा रही हूँ। पर ये इधर पे भी फिर और ऐसा हो रहा है, तो मैं नहीं चाहती कि मेरा नाखून ना मतलब पूरा ही ख़राब हो जाए। लेट्स सी, इसको काट के देखते हैं क्या होता है। तो गाइज नॉट पॉसिबल, मैंने इधर से इतना सा थोड़ा सा काटा, मैंने सोचा साइड से भी काटना पड़ेगा, पर ये ना पूरा मांस पे है,
आई कांट कट माई मास्क। ये देखो फोकस कहाँ जा रहा है इस फ़ोन का, मेरे समझ में आती है यार। ये देखो, हाँ मुझे को अपना नाखून नहीं काटना, यहाँ पे रेड रेड भी हो गया। क्या करा जाए? फाइलर की मदद से हो सकता है ये, बट आई डोंट हैव फाइलर। क्या करा जाए? शिट, ये पूरा ख़राब कर देगा मेरा नाखून। तो गाइस मैं इससे ज़्यादा इसे नहीं काट सकती। अगर मेरे को फाइलर मिलेगा कहीं, देखती हूँ, मार्केट जाती हूँ, फाइलर लाती हूँ, और फाइलर से ही हो सकता है, क्योंकि घस दूँगी ना इसको तो सही हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा मांस पे अटका हुआ है। ये देखो थोड़ा सा ब्लड आ भी गया, तो बस मेरे को नहीं करना है ऐसा, ब्लडिंग तो नहीं ला सकती मैं, सॉरी फॉर दैट। एंड लुक एट माई नील्स, इट्स लुक्स प्रिटी। ये सुष्मिता की नेल पेंट लगा रखी है मैंने, इतनी सुंदर नेल पेंट लाई थी वो। इसको देखो यहाँ ज़रा, यहाँ आके बैठ गई है, जहाँ हम वहाँ तू है ना। रात को भी आ जाती है कुचुड़ कुचुड़ करके, और अभी भी आ गई है मीचन की बच्ची। गाय जब हम गरीब हो जाते तो हमारे साथ ऐसा अत्याचार होता। देखो उन्होंने मेरा वाईफाई बंद कर दिया, मेरे मन में। और मम्मी यहाँ मेरे पे ऐसे झूल रही है ना, पे जहाँ मेरे पैर दर्द हो रहा है उधर कोई दबा रही है। और ऐसे तो मालिश भी करी थी। ऐसा लगता है तो फोल्डर कम से कम मेरी स्क्रीन तो चाहिए ना, फिर ये स्क्रीन तो चेंज नहीं होगी कम से कम। हाँ ऐसे कर लो। चुप गई, हड्डी चुप गई। मोटे लोगों की भी हड्डी चुपती है क्या? मेरी हड्डी नहीं चुपती, तेरी हड्डी तुझको चुप गई। मेरी हड्डी मुझे ही चुप गई। ये शिवानी गाइस, ये है देखो शिवानी की शक्ल। गाइस मेरी मम्मी ने मुझसे एक सवाल पूछा, क्या प्रिया तो फोन चला चला के थक दी नहीं? मैंने पूछा और आप साइलेंट साइलेंट मोड में चली गई मेरी माता श्री। और यहाँ ये लोग अकेले अकेले केक खा रहे हैं, मैं भूखी मरी पड़ी। हाँ मैं पीऊंगी। हाँ खाने के लिए पीने के लिए तैयार है, सुबह से फोन चला रही, और इसके बर्थडे का केक सारा मैं खा रही। खा लो सारा मैं केक खा क्रीम लो। नहीं खाती, मगर क्रीम अलग कर रही हूँ देखो। मम्मी कैसे केक खाती है ना, क्रीम अलग कर करके। मम्मी यार आप कितना घिनौना बना रहे हो उसे, कोई कैसे जो खाएगा फिर? कोई ना खाए, देश तो गया उसका काम। कोई बदबूदार केक खाए जो तू लाई थी खड़ियल केक। तो हाँ गाइस मैं आप लोगों को बताना ही भूल गई, मैं एक कौन सी जगह से, हाँ एक वंश बेकरी से मैं लेकर आई थी केक। पहले तो लाई थी वो अच्छा था, बट पता नहीं क्यों ये वाला केक इतना बेकार, थोड़ा सा खट्टा खट्टा। ये मुर्गी पता नहीं क्या कर रही। तो मम्मी केक खा रही है, और चलो हम पीते हैं कोल्ड ड्रिंक। बच गई थी ये कल वाली। बेबी को बेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है, यहाँ बेबी को भी बेस पसंद है। जब वो एक बस मेरे हूँ जो जिसको केक पसंद है सबको बस बेस पसंद है। उसको उसका फेस पसंद है, क्योंकि बेबी को केक पसंद है। बेबी को बेस पसंद है। इस ब्लॉग में याद रहेगा ये, ठीक है? चलो 100 रुपए का तो ठीक बताओ। मैं क्यों बताऊं? एक बार बताओ तो सही। तो गाइस मम्मी एक टाइम की बात बता रही, क्योंकि ये मामा लोग केक लेकर आए थे, तो वो बात याद आ गई मम्मी को कि पहले हम लोग रहते थे सर्वेंट क्वार्टर्स में ना, MH अगर आप लोगों को पता हो तो वहाँ पर, या फिर हाँ मम्मी आप बताओगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप भी थी, आप अपने आप बताओ क्या करते थे आप? मैं नहीं बता सकती, सॉरी गाइस मम्मी ऐसे फ्लो में बताती है, मैं हर टाइम कैमरा कैसे ऑन रख के रखूँ, जैसे करती हूँ तब तक वो टेक 2 हो जाता है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि पहले मम्मी मतलब जैसे हम लोग सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे, तो मम्मी मैडम लोगों के वहाँ काम करती थी, तो हम लोग तो छोटे छोटे थे, तो मम्मी वहाँ से अपना काम वाम निपटा के, जो भी मम्मी का काम वाम होता सारा निपटा के, उसके बाद जाती थी MH। और गढ़ी में काफ़ी डिस्टेंस है, मतलब कितने मिनट का होगा? 20 मिनट तो होगा ना, पैदल भी अगर जाए तो। और क्या 2-3 किलोमीटर तो था वहाँ पे। 20 मिनट मतलब 20 से आधा घंटा, मतलब मान के चलो कि इतना लगेगा जाना आना के लिए। तो मम्मी पैदल जाती थी और फिर लेकर आती थी, केक लेकर आती थी। मतलब मम्मी के कहने का मतलब ये था कि हमने कभी बर्थडे छोड़ा नहीं, कि बर्थडे नहीं मनाएंगे बोल करके, हमेशा से बर्थडे मनाए। और सिर्फ ना मेरा या छुटकू, नितिन, शिवानी है, पापा का नहीं, सबका, पापा का भी, मम्मी का भी, मतलब हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। मतलब एक छोटी छोटी चीज़ें भी सेलिब्रेट करना मतलब अच्छा ही होता है सेलिब्रेट करना, तो हम लोग बचपन से कर रहे हैं। पापा भी करते थे, मम्मी भी करती है, और अब हम लोग भी करते हैं। तो वही वाली बात मम्मी बता रही थी गाइस। तो ये मम्मी ने कहा कि ये कभी भूलना मत, तो मैंने कहा रिकॉर्ड करके रख लेती हूँ तो कभी भूला नहीं जाएगा, तो ये वाली बात याद रखेंगे हम हमेशा।
ठीक है मदर। ये भी तो ले जाती थी मैं साथ में, किसे ले जाती थी मैं? साथ अकेले तो में नहीं हम जाती जाते थे, हाँ हाँ, अकेले नहीं जाते थे आप, हम जाते थे। और एक टाइम पे फिर मम्मी के पास गए, एक टाइम पे ना थी। मम्मी पे साइकिल आ मैं गई। मैं आपको बताती हूँ, एक टाइम पे मेरे पापा को ऐसा भूत चढ़ा था सबके हिस्से में साइकिल थी, सबके लिए, हमारे सबके एक एक साइकिल हम सबके लिए आई थी, पता नहीं क्यों। फिर उसके बाद हमारी कंडीशन खराब हुई, फिर एक एक साइकिल बेच बेच के फिर हमने खाना खाया था गाइस। ये व्लॉग में तो बता रही, मुझे याद आई वो बात। रोके नहीं बताते। मतलब लोग होते ना तो थोड़ा रोक के या फिर सैड होके बताते, बट हमारे ठीक है, मतलब वो बोलते हैं ना इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है, मतलब कहीं ना कहीं वो काम आती है। तो पहले हम सोचते थे पापा इतनी साइकिलें क्यों ला रहे हैं, पर जब उसे बेच के जब हमने खाना खाया तब उसकी अहमियत हमें समझ में आई यार। मम्मी कितना हंस रही है कि साइकिल भी जरूरी होती है ना, वो जैसे सोना जोड़ते हैं ना। ऑपरेशन तो करा, दूसरे पैसे देने के लिए सुनील डेयरी वाले ही। तो गाइस मतलब बहुत बुरा हाल था हमारा, कभी बताऊंगी वो तो अभी हम हंसी हंसी में बता रहे हैं। पर चलो जो होता है अच्छे को होता है। उसके कारण आज मैं बच्चे पैदा नहीं कर पाई। क्या क्या बोल रहे हैं आप ये? इतना भी नहीं, ये तो धोती खोल रहा है। तो गाइस घर में बैठ के हम पीते हैं चाय, इतनी सी चाय नहीं। सो गाइस यहाँ मैं इन लोगों के लिए कर रही हूँ, ये से मच्छर भगा रही हूँ, बैठी हुई तो दरवाजे पे बहुत इसको मच्छर काट रहे, तो इसलिए मम्मी उठ जाओ मम्मी। क्या तू बैठी थी तब? तो गाइस मैं रेडी रूडी हो गई और अब मेरी माता फिर उठ नहीं रही है, मुझे थोड़ा हो रहा है, मच्छर भगाती हूँ। मच्छर 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 भाग गया, मच्छर 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 मच्छर। छुटकू के पास आ रहे मच्छर, छुटकू के पास भगाती हूँ मच्छर। मच्छर आके दिखाओ, मच्छर तुम आके दिखाओ जरा, भागेगी ना ऐसे मच्छर। तो गाइस मैंने गौरी से अपडेट ले ली है, तो वो है घर पे। मैंने पूछा कौन से घर, मतलब कहाँ है घर, बोला उसने हॉस्पिटल से, वो शायद आज डिस्चार्ज हो गई है। हाँ कल तो रात को वहीं थी, तो आज वो डिस्चार्ज हो गई, तो इसलिए मतलब हमें पता नहीं था, बट मैंने पूछा मतलब कहाँ पर है, तो उसने बताया। फिर मैंने मम्मी को बोला हम लोग कहीं पता लग रहा, मैंने पूछा कि दीदी के वहाँ है कि कहीं, क्योंकि तबीयत ख़राब है तो मे भी दीदी के घर पे होगी, पर नहीं है वो दीदी के घर पे, अपने घर पर है। मैंने कहा फिर वहाँ जाएंगे, फिर मेरे को ऐसा तो गौरी से नहीं मिलते, मतलब तो 1% हम उनके घर पे चले जाते, बट अगर नहीं जाते तो फिर मोमोज़ खाने के लिए होता है, क्योंकि परसों भी हम लोग गए थे, तो अभी 2-3 दिन पहले, तो गौरी लोग तो वहाँ, गौरी थी नहीं आए थे, तो कहाँ थी, हाँ वो दीदी के घर जा रखी थी, बट हम लोग वहीं से गए थे, चूड़ी पहनने के लिए गई थी मम्मी, बट चूड़ी वाला मिला नहीं, तो फिर ऑब्वियस सी बात है उधर जाओ और मोमोज ना खा के आओ, तो फिर हम लोग मोमोज वगैरह खा कर आए। तो मैंने कहा फिर हमें फालतू में मोमोज खाने जाना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि उन लोगों से मिल के वगैरह करके आ जाएँ। तो जाते हैं एंड लेट्स गो गाइस, आप लोग भी चलो मेरे साथ। वहाँ पे मैं शूट कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी ये तो मुझे नहीं पता, बट चलते हैं। और हाँ हम मेनली इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमने जो मैंने कल सूट पहना था, अगर आप लोगों ने देखा होगा, तो उसके उसी साथ में मैंने एक और सूट लिया था, बट वो उसकी फिटिंग थोड़ी सी अलग है, तो ये ला भी दिया मम्मी ने, तो उसकी फिटिंग थोड़ी सी टाइट वगैरह है मेरे को, मतलब मेरे को वो वाला दूसरा वाला इतना लूज़ है और वो वाला थोड़ा टाइट भी है, वो मतलब हमने किसी और के लिए लिया था, बट मैंने ट्राई किया था कि अगर हाँ, क्योंकि हमने वो कुछ दूसरी चीज़ दे दी थी, तो फिर इसलिए तो मैंने उसे पहन के देखा, तो वो मेरे को तो अति टाइट है, मेरे फिटिंग का नहीं है वो, तो अब मैं उसे चेंज करवा लेंगे उसको, मम्मी अपने लिए लेगी उसके बदले सूट, और वो कलर भी थोड़ा सा मतलब मुझे नहीं पसंद था, तो इसलिए तो चलो चलते हैं मार्केट। जैसे भी होगा आप लोगों को रखूँगी साथ में, उसके घर पे ब्लॉग कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी ये मुझे पता नहीं, बट क्या चलते हैं। और यहाँ गाइस चिंकी को देख लो, खाना वाना खा के शर्ट होके बैठ चुकी है अभी, जब तक इसे खाना ना दो ना तब तक घूरती रहती है सबको, खाना मिलने के बाद आराम से चित्त से, कोई मतलब नहीं है किसी से। हाँ पर थोड़ी देर बाद अगर जब हम बाहर जाएंगे और आएंगे तब उसकी एक्साइटमेंट रहेगी, अदरवाइज उसे पता है कि कल से तो यहीं पे पड़ी हुई है, तो क्या ही एक्साइटमेंट दिखाना। और गाइस मैंने ना अभी ये सूट के साथ में, अच्छा अच्छा तुम्हारी ही बात करती रहूँ बस, इसे तो छेड़ना मधुमक्खी के छत्ते पर हाथ लगाने वाला बात है। तो इसके साथ ना मैंने वो स्किनी फिट जीन्स पहनी थी, बहुत टाइम बाद पहनी, तो मुझे तो ऐसा हो गया था ना, मुझे ऐसा होता था ना कि मतलब मैंने क्या पहन लिया होगा, मेरे को मतलब घुटन होने लग
गई थी, फिर मैंने उसको चेंज करा। मैंने कहा नहीं यार मैं ऐसे ही डालती हूँ। और आजकल ऐसे फ्री स्टाइल करके पहनने वाला तो ऐसी आदत पड़ गई है ना कि कुछ पहना ही नहीं जाता गाइस, टू मच। तो गाइस मम्मी बोले गंदी शक्ल आ रही है, शक्ल जैसे कि नचत आएगी। गाइस मेरी मम्मी कांड करती है और उसके बाद फिर हंसती है। देखो ये पूरा सिंदूर लगा रखा है हेलमेट में, पूरा सिंदूर लगा है और पूरा मेरा हाथ लाल हो गया। क्या लगा? सो मोमोज आ गए मम्मी के फेवरेट। मम्मी के लिए आज तो अच्छे दिख रहे हैं, ऑयली ऑयली मतलब जूसी जूसी मोमोज दिख रहे हैं। तो देखो तो गाइस मम्मी पहन रही है यहाँ पे चूड़ी, क्योंकि पहले तो मिल नहीं पाई, अब पहन रही है। इतना टाइट पहना काहे के लिए? मम्मी का नहीं लगता पा रहा है। ऐसे चूड़ी तो पहले एक वो आता था ना, एक मुसलमान जो ऐसे उसमें वो बहुत टाइट चूड़ी पहनाता था भैया। बाबा आती जरूर हो जाता हाथ तो नहीं पता, तोड़ना पड़ गया। तो गाइस कुछ इस तरीके के रास्ते से हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा गली में जा रहे हैं। मैं तो गाड़ी में पीछे खड़ी करनी पड़ी। वहाँ बड़ा अच्छा किधर? बहुत दूर है मम्मी, इतना पैदल कौन चल के जाएगा? इधर जाना है? ओ हाँ गाड़ी तो लाना मुश्किल हो जाता है इधर। खैर गौरी लोगों से तो बड़ी जगह है इधर, या उतना ही है मेरे ख्याल से ना। क्या? तो गाइस अब मेरी भाभी से मिलो। अच्छा भाभी का फेस रिवील नहीं करना, भाभी ने मेकअप नहीं करेगा। तो गाइस मेरी भाभी ने बना के, देखते हो तुम टीवी में? पक्का? ठीक है ठीक है। हाँ है ना, यूट्यूब पे डालते हैं तभी तभी मैं खा के देखती हूँ। उनकी नहीं बना रही, अपनी बना रही। अच्छा होएगा तभी तो। मैं दिख रही हूँ? हाँ तो अच्छी बनी है। झूठ बोल रही। तो गाइस ये राघव को देखो क्या क्या लेकर आई है, क्या क्या। भाभी मुझसे ये तो कुछ नहीं। सो गाइज अब हम लोग आ चुके हैं घर, एंड आई होप कि आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर करना, एंड आज की वीडियो में क्या आपको अच्छा लगा ये कमेंट करके जरूर बताना। मिलती हूँ मैं आप लोगों को। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।